और करो बेटा वीडियो डिसलाइक। मन की बात को लोगों ने इतना डिसलाइक करा कि पबजी हो गया आपका बैन। दूसरा रीजन ये भी आ रहा है कहीं ना कहीं निकल के कि चाइना को बहुत ज्यादा इससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो गाइस आज सबसे पहले इन दो चीजों से मैं पर्दा उठा दूं कि ये दोनों कोई भी रीजन नहीं थे, जस्ट मीम्स ने इन चीजों को बड़ा कर रखा है। ऐसा कुछ भी रीजन नहीं था जिसकी वजह से पबजी बैन हुआ है। सो गाइस स्वागत है आपका अगेन हमारे यूट्यूब चैनल में, और आज बात करेंगे कि क्यों हुआ पबजी बैन, क्या था रीजन और एक्चुअल रीजंस की हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। कहां से चीजें शुरू हुई थी और कैसे कैसे ये चीजें हाइप करती गई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2018 में पबजी गेम आपका स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा इसको रिस्पांस मिला इंडिया में, क्योंकि मल्टीप्लेयर गेम है और ऑब्वियस सी बात है आप बात भी कर सकते हो, साथ साथ में खेल भी सकते हो, रियल फीलिंग भी आती है। मैंने तो कभी खेला नहीं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइप है। आप अपने दोस्तों को देखते हो, आप अपने छोटे भाई बहन बड़े लोगों को देखते हो खेलते हुए, तो पता चल जाता है। ठीक है, सो डाउनलोड्स की अगर मैं बात करूँ तो नियरली 50 मिलियन आप लगा सकते हैं। 50 मिलियन इसके क्या है, डाउनलोड्स हैं 5 करोड़ से ऊपर इंडिया में। एंड आफ्टर दैट 30 मिलियन से ऊपर क्या है इसके एक्टिव यूजर्स हैं अभी के टाइम पे। सो सबसे पहले हम लोग इससे पर्दा हटाते हैं कि जो डिसलाइक था वो कोई भी रीजन इसका नहीं था, मन की बात वाला। ठीक है, दैट्स जस्ट द मीम मटेरियल। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि ये तो इसका रीजन नहीं है कहीं कि चाइना को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, चाइना से हम लोग अभी के टाइम में लड़ने की सिचुएशन में, लेकिन ऐसा भी रीजन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पबजी का जो टोटल रेवेन्यू है वो $1.3 बिलियन है। एंड वहीं चाइना की अगर जीडीपी की मैं अगर बात करूं तो वो 14 ट्रिलियन US डॉलर है। मतलब एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपके पास 14,000 रुपए हैं और उसमें से मैं आपको 1 रुपया मांग लेता हूं आपसे, या मैं 1 रुपया आपसे छीन लेता हूं 14,000 में से, आपको कितना असर पड़ेगा? बट इतना ही असर, यही असर चाइना को आपके पबजी बैन करने से मिलेगा। एंड दूसरी चीज डीप में अगर हम बात करें तो ये चाइनीज ऐप था भी नहीं, बैटल ग्राउंड कंपनी का ये साउथ कोरियन गेम है और वहां से ये डेवलप हुआ था। एंड आफ्टर दैट टेंशन जो चाइना की कंपनी है उसने इसको एक्वायर कर लिया था। एंड एक्वायर मीन्स काफी पार्ट इसका ले लिया था। तो बात करें तो इन टोटल काफी ज्यादा चाइना का इसमें डोमिनेंट है, बट इन टोटल पूरा का पूरा ऐप चाइना का नहीं है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी इसके साथ साथ 118 और ऐप को बैन किया है। लाइक इसमें चेस रश आ गया, ऐप लॉग आ गया, डुअल स्पेस आ गया। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, एंड लिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरी लिस्ट भी देख सकते हो। तो बात करते हैं कि किस तरीके से ये चीजें बैन हुई और क्या क्या इसके पीछे एक्चुअल रीजन रहे हैं। तो पहला रीजन जो था, जनवरी 2020 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं HC अरोड़ा, इन्होंने एक PIL फाइल किया था कि ये जो गेम है काफी एडिक्टिव है, ये ड्रग्स की तरह है। सो पहला रीजन यही था कि बहुत सारी जगह से कंप्लेन्स आनी शुरू हो गई थी, PILs आनी शुरू हो गई थी कि भाई ये एडिक्टिव बहुत ज्यादा है, इससे एडिक्शन हो रहा है, ड्रग्स की तरह इसको बार बार लोग ले रहे हैं। इवन 10-15 घंटे तक भी यूथ इसको खेल रहा है। कई जगह से खबर आई कि 24 घंटे तक यूथ इसको खेलते रहे। सो पहला रीजन ये बताया जा रहा है। सेकंड रीजन जो है वो साइबर सिक्योरिटी का बताया जा रहा है। सो साइबर सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका कंट्री का गेम किसी और कंट्री में बहुत चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू वहां पे लोग खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तो ऑब्वियस बात है वहां की कई बातें क्या हो रही हैं, लीक हो रही हैं। थर्ड रीजन बॉर्डर सिक्योरिटी का दिया जा रहा है, क्योंकि अभी बॉर्डर पे जिस तरीके का तनाव चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो भी एक काफी बड़ा इसमें रीजन दिया गया है। अभी रिसेंटली एक खबर ये भी आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में एक कुछ बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने पबजी खेलते खेलते वो कुछ ऐसा उनके दिमाग पे मेंटल इशू, ये नेक्स्ट रीजन, नेक्स्ट मेरा जो कारण था इसका वो बैन होने का, मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो वो खुद को ही मारने लग गए एंड उससे हॉस्पिटलाइज हो गए। सो ये छोटे छोटे रीजन जो थे जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये मेन रीजन था। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर आप पूछें तो मुझे जो एक्चुअल रीजन मिला वो था ये। क्या आपको ये रीजन कहीं भी समझ में आ रहा है? इंटीग्रिटी या सेवरिटी, इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई है जहां पे समझ में ना आए, लेकिन मैंने आपको इसको डिटेल में बताया। अब बात करते हैं कि जब ये बंद हो गया तो इसके बाद रिएक्शन क्या है यूथ का।
तो कुछ रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ क्या बोलना है यूथ का इस वीडियो के बैन होने के, सॉरी इस ऐप के बैन होने के बाद। तो ये आप ये देख लो। देखी थी, मुझे अफसोस हुआ। मैं उसे एज अ करियर अपना चूज़ करना चाहता था, क्योंकि मैं काफ़ी लोग से इंस्पायर हुआ था। थोड़ा सा उसके अल्टरनेटिव में कोई और गेम देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात में जब आदमी ऑफिस से थक वगैरह के आता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, टाइम पास हो जाता। एंड मेरा ओपिनियन है कि ये एक अच्छा स्टेप है कि पबजी बैन हुई है। मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए। एंड दैट कुड बी राइट, वो सब सही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने अच्छा किया सारी ऐप्स बंद करके अपनी ऐप्स निकाले। ओके, सो मिक्स रिएक्शंस थे, कहीं ना कहीं खुश हैं सभी के सभी। एंड बस दुख उन बच्चों के अंदर है जो काफ़ी एडिक्टेड थे, जो इससे अर्निंग भी करते थे, क्योंकि इस ऐप में आपको पता है इस गेम में ऐसा नहीं था कि ये गेम पेड गेम था, फ्री गेम है, फ्री ऐप है, बट इन ऐप परचेज बहुत ज़्यादा होते थे, लाइक रॉयल पास के लिए एंड यूसी जो रियल करेंसी ली जाती थी। तो इनमें काफ़ी थाउजेंड्स लैक्स एंड करोड्स में कंपनी क्या कमाती थी, अर्निंग करती थी, कंपनी पैसे कमाती थी। तो अब लास्ट जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या सेक्शन था जिसकी वजह से ये बैन हुआ। तो धारा 69A जिसकी वजह से बैन हुआ है। अब लेट्स सी कि ये कब तक वापस आता है, टेम्पररी बैन है या परमानेंट बैन है, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे। एंड लास्ट में इसके बाद कौन से ऐसे गेम हैं जो अब आ सकते हैं। और भी कई गेम्स हैं, इंडियन गेम्स भी हैं, बाहर कंट्री के गेम्स हैं, वो भी आ सकते हैं। तो कुछ ये ऐप्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके पबजी की बजाय ये ऐप्स में खेल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप जो ये एनालिसिस था हमारा ये आपको अच्छा लगा होगा। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। एंड दुख मेरे को तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं खेलता था। आपको इससे कैसा लगा है आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, इस एक्शन से आपको कैसा लगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप ग्रोइंग।